जो पहला पद होता है ये वाला, इसी को ए से डिनोट करते हैं और इसे फर्स्ट टर्म यानी पहला पद बोलते हैं। इन दोनों पदों के बीच का जो डिफरेंस है उसे सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी कि डी से उसे डिनोट करते हैं। ये पहला पद होता है और आखिरी पद जो होता है वो टीएन होता है मेरे भाई। अगर मैं यहां से फॉर्मूले की बात करूं, एपी के फॉर्मूले की बात करूं, तो एपी के फॉर्मूले मेरे प्यारे दोस्त ये होते हैं। अगर हमें एनवा पद निकालना है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या होता है? पहला पद होता है। डी क्या होता है? सार्वंतर होता है मेरे भाई। अगर मुझे योग निकालना है तो इसके योग के दो फॉर्मूले होते हैं, n/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल होता है। n क्या होती है? पदों की संख्या। a क्या होता है? प्रथम पद। l क्या होता है? लास्ट पद यानी लास्ट टर्म होता है मेरे भाई। अगर मैं इसका दूसरा फॉर्मूला पूछूं तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ये इसका योग का दूसरा फॉर्मूला होता है मेरे भाई। तो अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, एपी के अंदर केवल इन तीनों फॉर्मूले को आप लोग पढ़ लीजिए, आपसे क्वेश्चन बनने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन बनने जो है वो मेरे प्यारे दोस्त स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं जीपी की बात करता हूं, यहीं पे मैं आपको जीपी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जीपी को कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। जीपी को क्या कहा जाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी से बोला जाता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं कहूं कोई सी श्रेणी ज्योमेट्रिक में कब कहलाएगी, तो मेरे प्यारे दोस्त जब रेशियो बराबर होता है। जैसे अगर मैं यहां कहूं 1 है, यहां कहे 3 है, तो 3 गुना है, यहां भी 9 आ जाएगा, यहां 27 आ जाएगा, यहां जो है 81 आ जाएगा, यहां 243 आ जाएगा, और ऐसे ही कोई सीरीज बढ़ती चली जाएगी। तो आपने देखा ये इसका 3 गुना है ना, ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। यानी जब आप रेशियो निकालते हो 3/1 3 आएगा, 9/3 3 आएगा, 27/9 3 आएगा, 81/27 3 आएगा, 243/81 3 आएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मेरे भाई रेशियो समान है तो वो श्रेणी क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। और उसी